नाज़रीन ग्रामी, 11 जून 2026 ये वो तारीख थी जब पूरी दुनिया की नजरें एक ही जगह जमी हुई थी। दोस्तों, मैक्सिको सिटी का एस्टाडियो ज़ातिका, वो अजीम स्टेडियम जो तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का मरकज बना, आज रात एक ऐसी तकरीब का गवाह बनने वाला था जिसके बारे में दुनिया महीनों से बात कर रही थी। जब ये इवेंट शुरू हुआ तो इसकी एक एक हरकत में इल्यूमिनाती, फ्री मैसन्स और दजाली निजाम के वो खुफिया अलामात छुपे हुए थे जिन्हें सदियों से ये खुफिया तंजीमें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती आ रही हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस बार का वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में मुश्तरका तौर पर मुनक्किद हो रहा है, क्योंकि तहकीक करने वालों का कहना है कि बरतानिया के बाद आज की दुनिया में इल्यूमिनाती और फ्री मैसन तंजीमों का सबसे बड़ा गढ़ अमेरिका ही है, जहां से ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। और यही वजह है कि इस बार की ओपनिंग सेरेमनी को एक आम खेलों की तकरीब की बजाय एक बाकायदा रूहानी रस्म की शक्ल दी गई, जिसका आगाज होते ही सबसे पहले जो मंजर हमारे सामने आया वो था स्टेज पर आने वाले गुलकार की जानिब से हाथ की एक मखसूस हरकत, जिसमें उसने अंगूठे और उंगली से वो मशहूर ऑल सेंग आई यानी हर चीज को देखने वाली आंख का निशान बनाया। और ये वही निशान है जो अमेरिकी डॉलर के नोट पर भी मौजूद है, और यही फ्री मैसन लॉजेस की दीवारों पर कुंदा है, और ये हॉलीवुड के हर बड़े सितारे की तस्वीरों में आपको नजर आता है, क्योंकि ये अलामत दरअसल इन लोगों का ऐलान है कि हम तुम पर नजर रखे हुए हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं और हम ही इस दुनिया के असल हुक्मरान हैं। और इस्लामी रिवायात के मुताबिक ये एक आंख वाली अलामत का ताल्लुक बराह रास्त दज्जाल से है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदियों पहले खबरदार फरमा दिया था कि आखिरी जमाने में वो एक आंख वाला फितना जाहिर होगा जिसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। और आज जब हम दुनिया के हर बड़े इवेंट में यही एक आंख का निशान देखते हैं तो दिल दहल जाता है कि शायद हम उस वक्त के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और फिर इसके बाद जो मंजर सामने आया वो और भी ज्यादा हैरान कुन था, क्योंकि स्टेज पर एक अजीम एहराम नमूदार हुआ, और वो लोग जिन्हें कदीम तारीख का थोड़ा बहुत भी इल्म है वो जानते हैं कि एज़टेक तहजीब में यही पिरामिड इंसानी कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल होते थे, जहां हजारों मासूम इंसानों के सीने चाक करके उनके दिल सूरज देवता को पेश किए जाते थे। और आज जब यही पिरामिड एक आलमी खेल के इफ्तिताह में दिखाया जाता है तो ये महज सकाफती नुमाइश नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी पुकार है जो उन कदीम बुतों और शैतानी कुव्वतों को दोबारा जिंदा करने की कोशिश है। और इसी से जुड़ा हुआ है सूरज की पूजा का वो पुराना अकीदा जो फिरौन के जमाने में मिस्र में रा के नाम से, बाबिल में बाल के नाम से और एज़टेक तहजीब में मुख्तलिफ नामों से किया जाता था। और हमारे दीन मुबारक में इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से मना फरमाया कि सूरज के तलू और गरूब के वक्त नमाज न पढ़ो, क्योंकि वो वक्त है जब शैतान अपने सींग सूरज के साथ मिलाकर खड़ा होता है ताकि सूरज की पूजा करने वालों की इबादत इसके नाम पर हो जाए। और आज भी ये खुफिया तंजीमें अपनी सारी बड़ी तकारीब इन्हीं औकात में तरतीब देती हैं, क्योंकि इनके नजदीक ये ताकत के लम्हात होते हैं। और दोस्तों, फिर इस सेरेमनी में जब कोलंबिया की मशहूर गुलकारा शकीरा स्टेज पर आई तो इसका लिबास देखकर तहकीक करने वालों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इसका लिबास मुकम्मल सुर्ख रंग का था। और सुर्ख रंग बाइबल की पेशगोइयों के मुताबिक होर ऑफ बेबलियन यानी बाबिल की फाहिशा औरत की अलामत है, जिसके बारे में मजहबी किताबों में वाज़ेह जिक्र मौजूद है कि आखिरी जमाने में वो जाहिर होगी, सुर्ख लिबास में मलबूस, एक दरिंदे पर सवार, और पूरी दुनिया को बदकारी और गुमराही की तरफ बुलाएगी। और दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि शकीरा को दूसरी बार इस किरदार के लिए मुंतखब किया गया, क्योंकि इससे पहले कतर वर्ल्ड कप में भी इसे ऐसे एक सिंबॉलिक किरदार में दिखाया गया था। और अब सवाल यह है कि आखिर दुनिया में इतनी गुलकाराएं होने के बावजूद इन्हीं चंद मखसूस चेहरों को बार बार सामने क्यों लाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ एक है कि ये सेल्ड आउट यानी बिक चुके हुए फनकार हैं, जो शोहरत और दौलत के बदले अपनी रूह इन ताकतों के हाथ बेच चुके हैं और अब इनके मकासद के लिए एक जरिया बन चुके हैं। और ये सिर्फ वर्ल्ड कप तक महदूद नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से हर बड़ी तकरीब में हमें ऐसे ही इशारे मिलते रहे, जैसा कि 2016 में स्विट्जरलैंड की एक टनल की इफ्तिताई तकरीब, जिसे देखकर दुनिया के रहनुमाओं के चेहरे भी जर्द हो गए थे, क्योंकि वहां स्टेज पर एक बकरे नुमा मखलूक को पेश किया गया था।
रक्कास शैतानी अंदाज में झूम रहे थे और यूं महसूस होता था जैसे ये कोई टनल का इफ्तिताह नहीं बल्कि बाफुमेट नामी शैतानी बुत की बाकायदा इबादत की जा रही हो। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उस तकरीब में दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान मौजूद थे जो ये सब कुछ निहायत इत्मीनान से देख रहे थे। इसके अलावा 2012 की लंदन समर ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब को याद करें तो वहां जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक पेशगोई साबित हुआ, क्योंकि उस तकरीब में अस्पतालों के बिस्तर दिखाए गए, नर्सों के किरदार पेश किए गए और बच्चों को इंजेक्शन लगाने के मनाजिर तख्लीक किए गए। और फिर ठीक 8 साल बाद दुनिया कोविड-19 की वबा से दो चार हो गई और इन सब मनाजिर का हकीकत बन जाना, क्या ये इत्तेफाक था या फिर पहले से तयशुदा मंसूबे का ऐलान जिसे हमने उस वक्त महज एक फनपारा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। और दोस्तों यही नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी एक बहुत बड़ा बैल स्टेज पर लाया गया था और वो बैल कोई आम जानवर नहीं था बल्कि ये बाल का बराह रास्त इस्तारा था। जी हां, वही बाल जिसकी पूजा कौम मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। जब सामरी ने सोने का बछड़ा बनाकर बनी इसराइल को गुमराह किया था और कुरान में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र इसलिए किया कि हर जमाने के लोग इस फितने को पहचान सकें, लेकिन अफसोस कि आज भी वही बछड़ा, वही बैल और वही बुत अपनी शक्लें बदल बदल कर दुनिया के सामने पेश किए जा रहे हैं और लोग तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और दोस्तों फिर इसी फहरिस्त में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली तकरीब थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 की इफ्तिताही तकरीब, जिसमें सरेआम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी इशाए यानी लास्ट सुपर का मजाक उड़ाया गया। अजीबो गरीब लिबास में मलबूस किरदारों ने इस मुकद्दस मंजर की नक्काली की और फिर इसके बाद एक पीला घोड़ा स्टेज पर आया जिसे बाइबल के मुताबिक मौत का घोड़ा या पील हार्स ऑफ अपोकालिप्स कहा जाता है। और ये घोड़ा इस बात का ऐलान था कि मौत और तबाही अब दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रही है और यही पैगाम हमें हर उस तकरीब में मिलता है जहां ये खुफिया हाथ काम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग सब कुछ खुलेआम क्यों करते हैं? तो इसका जवाब भी इनकी अपनी किताबों में मौजूद है। इनके कानून के मुताबिक वो कोई भी काम छुप कर नहीं कर सकते, बल्कि इन्हें अलामतों और इशारों के जरिए दुनिया को पहले से बताना जरूरी होता है, क्योंकि अगर दुनिया फिर भी खामोश रहे तो इसका गुनाह भी इन पर ना आए बल्कि खामोश रहने वाले इंसानों पर आए। यही वजह है कि हर बड़ी तकरीब के बाद द इकोनॉमिस्ट जैसा मैगजीन अपने कवर पेज पर अगले साल की पेशगोइयां छापता है और हैरत अंगेज तौर पर इनमें से बेशतर पेशगोइयां सच साबित हो जाती हैं, चाहे वो कोई वबा हो, जंग हो या कोई मुआशी बहरान हो। और याद रखिए कि ये सारी तकारीब चाहे कितनी ही शानदार क्यों ना नजर आए, चाहे इनमें कितनी ही रोशनियां क्यों ना हो, चाहे दुनिया के बड़े बड़े सितारे इनमें शामिल क्यों ना हो, हकीकत में ये एक गहरी तारीकी का चेहरा है जो खूबसूरती के लिबादे में छुपाकर हमारे सामने पेश की जा रही है। और हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इस तारीकी को पहचानें, इससे बचें और दूसरों को भी इससे बचाएं।